Hi, welcome to Bifocal Naturalist. Our guest today is Neema, a green thumb wonder with a passion for plants that knows no bounds. As a child, Neema fell in love with the natural world, and today her garden is an artist's paradise. Neema is a master of upcycling, turning waste into stunning planters that showcase her creativity. From seed pods to discarded bottles, everything gets a new life in her garden. Neema's love for Wadli folk art adds a unique touch to her garden, blending traditional patterns with lush greenery. And despite Neema's globe-trotting lifestyle, she remains a down-to-earth and humble person, always eager to share her knowledge and learn from others. Whether she's tending to her plants or inspiring others to do the same, Neema's love for nature and art shines through. I met Neema several years ago at an aquatic plant nursery in Pune. And her curious nature and her love for learning and a shared passion between us, made us good friends. And we always talking and exchanging notes with each other. So today, let us look at Neema's lovely terrace garden. Thank you and welcome again to Bifocal Naturalist. ये मेरा छोटा सा गार्डन। मुझे गार्डन का शौक बचपन से है। मुझे याद है मैं 5-6 साल की होंगी तब से मुझे गार्डन का शौक है। तब मैंने किसी के घर में भी देखी थी कोई प्लांट नया किस तरह से लगाया है, वो मुझे अभी तक भी याद है। मुझे याद आता तब मैं कभी कभी वो भी यूज़ करती थी। मैंने उनके यहाँ पे ऐसे लगा था तो अच्छा लग रहा था, तो मैं इस तरह से लगाऊँ ये करूँ। मैं उनके घर पे भी जाती हूँ तो भी मैं उनको बोलती हूँ आपके यहाँ वो प्लांट था ना, वो कहाँ गया, उसका ये नहीं है क्या। गार्डन में तो मेरा टाइम बहुत अच्छा जाता है। गार्डन में मैं एक दिन भी काम नहीं करूँ ऐसा दिन नहीं जाता। रोज़ मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। कभी इस प्लांट को डेकोरेशन, कभी इसकी कटिंग, कभी इसको खाद देना है, कभी इसकी सूखी पत्तियाँ निकालना है, कुछ ना कुछ चालू रहता है। कभी इसको चेंज कर दो, कभी इधर ये रख देती हूँ, इधर ये रख देती हूँ। ये मैं अभी दुबई गई थी तो वहाँ से ले आई। ये मैं ग्रीस गई थी तो वहाँ पे ज्वालामुखी के पत्थर से जो तैयार करते हैं वो था, मुझे एक रखना था कि ये ज्वालामुखी के पत्थर से बना हुआ है, तो फिर मैं ये ला के मैंने इधर रख दिया। पहले हम लोग संगमनेर रहते थे। संगमनेर में तो बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा गार्डन था, तो वहाँ के पेड़ों की इतनी याद आती थी कि मैं रह ही नहीं पाती थी। तो वहाँ से सब प्लांट में धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़े बड़े थे, ज़्यादा क्वांटिटी में थे, उनको सबको मैंने एक एक ला के रखा है। जैसे एक कमल है, वहाँ पे जो बड़े बड़े पॉन्ड में थे तो मैंने वहाँ से ला के उनको छोटे छोटे उसमें रखा है। मैं सब प्लांट्स के सीड्स घर पे ही तैयार करती हूँ, सब फूलों के इसके। कहीं जाती हूँ, कहीं रास्ते पे कोई जंगली फूल भी अच्छा दिख जाता है तो वो भी मैं तोड़ के लेके आ जाती हूँ। कोई फ्रेंड के आ जाती हूँ, उनसे लेके आ जाती हूँ, लाती भी हूँ और देती भी हूँ। मैं सबको देती रहती हूँ बीज, और फ़ोटो डालती रहती हूँ, मेरे पास ये बीज है आपको चाहिए क्या, मेरे पास ये बीज है आपको चाहिए क्या। मैं ही नाम भूल जाती थी, पहले याद नहीं रहते थे, और लोग भी पूछते थे टाइम पे ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। तो मैंने सबके नाम लिख के, ये छोटे बच्चों के ब्लॉक रहते हैं वो ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने उनके ऊपर नाम डाल के उसके ऊपर ही कर दिया। ये लिखने के कारण अब मुझे भी याद हो गए नाम, नहीं तो पहले मैं भी भूल जाती थी। घूमने जाती हूँ रोज़ सुबह गार्डन में, तो उधर नीचे पड़ी हुई थी गुलमोहर की फली, तो बहुत अच्छा शेप दिख रहा था। मैं इसको क्या करूँ, कैसे डेकोरेशन करूँ, तो मैंने इसको वाली पेंटिंग कर दिया। वहीं पर ही एक पेड़ था तो इसमें पीले कलर के फूल आते हैं, तो ये भी मुझे ऐसे अच्छा लगा, लकड़ी जैसा एकदम, तो मैंने इसको डेकोरेशन करके ये बना दिया, इसको डिजाइन करके। ऐसी वाली पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, तो ये फर्नीचर का काम चालू था, उसमें लकड़ियाँ वगैरह निकली, तो इन लकड़ियों को क्या करें, एक ही साइज की है सब, तो मैंने उसको इकट्ठी करके इसके ऊपर वाली का एक एक अलग अलग सब्जेक्ट दे के सब में अलग अलग सब्जेक्ट करा है। किसी में बारिश का है, किसी में घर का है, किसी में खेती का है, कोई होली का है, दिवाली का है, ऐसे अलग अलग विषय लेके वो वाली पेंटिंग करी। मैं जहाँ गार्डन में जाती हूँ ना, वही नारियल है, पर वो जब बहुत कच्चा रहता है, छोटा सा रहता है, तो सब तोते उनको एक ही जगह से खा के और उनको गिरा देते हैं। तो ये सेम जगह से कट करा हुए रहते हैं सब, मतलब तोते के तरफ से। तो मैंने उनको निकाल के और उसमें फिर ये भर के मिट्टी और कोकोपीट भर के उनमें ये प्लांट लगाए हैं, इसको कलर कर दिया, फिर उनका लटका दिया। इसमें
तार भी जो यूज़ करूँगी ना तो बेकार के यूज़ करती हूँ। तो मैं दिवाली के टाइम में जो फुलझड़ी वगैरह जलाते हैं तो मेरी सब फ्रेंड भी सब मुझे इकट्ठा करके भेज देती हैं। तो मैं वायर लाती नहीं हूँ, वही वायर यूज़ करती हूँ। ये वाली कुंडियाँ है ना, प्लांट बहुत अच्छा है, पर कुंडी ना बहुत काले रंग की थी और ऐसे गंदी लग रही थी और मुझे बदलना भी नहीं थी, तो मैंने उनको कवर बना दिया क्रोशे के। तो जो पुरानी कुंडियाँ लगती है ना उनको फिर ये चढ़ा देती हूँ, तो उससे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। ये ज़्यादा प्लांट है, इसको बोलते हैं वास्तु के हिसाब से अच्छा है, इसको लगाना चाहिए। मैं तो इसको लगा के थक गई हूँ, जहाँ लगाती हूँ वहीं लग जाता है, जहाँ पत्ती गिरती है तो पत्ती में भी लग जाता है। ये देखो ऐसे पत्ती भी गिरी तो उसमें उग जाता है। मेरे यहाँ तो बहुत बढ़ रहा है, खूब इकट्ठे होगा, मैंने बहुत दिए भी लोगों को सबको। और बॉन्साई के लिए भी बहुत अच्छा है मेरा, इसमें छोटे छोटे इतने में भी लगाए हैं ना तो वो इतने बड़े बड़े बढ़ गए। फिर मैं कहीं अलग अलग जगह जाती हूँ ना, वहाँ से भी प्लांट लेती हूँ। स्विट्ज़रलैंड गई थी तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी आयरिस का, और इसका नेपाल गई थी, वहाँ से मुझे अलग कलर मिला तो मैं वो वहाँ से लेके आ गई। एग्लोनिमा मेरे को फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, दिखता भी अच्छा है। इसका एक से बस एक अलग अलग कलर होते हैं। मैंने इससे बहुत प्लांट तैयार भी करे, मैं सब फ्रेंड लोगों को भी देती रहती हूँ क्योंकि रखने को जगह नहीं है और प्लांट बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अभी ये बड़ा हो गया है। अभी ये यान का माइबिन पड़ा हुआ था, कभी इसका क्या यूज़ करूँ। ये डॉल पुरानी थी मेरी पोती की, तो वो खेलती थी, अभी उसको नहीं चाहिए थी, पुरानी फेंकना थी। तो मैं कहा चलो इसको कुछ फ्रॉक बना देते हैं और इसको उधर गार्डन में लगा देते हैं। तो मैंने इसको फ्रॉक बना दी और दूसरे बना दी इसको। ये मेरा ट्रे गार्डन है, इसमें अलग अलग ही कर दिया। अभी जैसे बुद्ध को लगाना था मुझे, यहाँ बुद्ध का इसलिए लगाया तो बढ़ के नीचे बुद्ध के पास में एनिमल भी ऐसे शांत बैठ जाते थे, तो मैंने इसलिए उनको इधर हिरन रख दिए। इधर तितलियाँ ऐसे उड़ रही हैं, ऐसे लग रहा है इधर बुद्ध बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो ये लगा दिया। इसमें गार्डन का थीम दिया है, जैसे एक लड़की ये फूल लेके जा रही है गार्डन में, उसमें भर के ये झूले हैं, ये कर दिए। इसमें सब ये चाइनीज बुद्धा और ये हैं चाइनीज टॉयज हैं। ये उधर बैठे हैं, ये बैलगाड़ी लेके जा रहा है, ये भैंस पे बैठा है, ये दो दोस्त बैठे हैं एक इस पे। नीचे इसमें खाना बनाती हुई लेडी जी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने ये उनको इसमें रख दिया। संडे छोटे छोटे शंख में भी ना इतने अच्छे अच्छे ये बन जाते हैं मेरे। ये है छोटे प्लांट में भी, इसमें तो एकदम छोटे छोटे शंखों में बहुत बड़े बड़े हो गए प्लांट। ये देखो इसमें छोटा सा शंख है सारे। ये आइसक्रीम के कप थे, मैंने आइसक्रीम के ये आते हैं ना जो मटका कुल्फी। ये हाइड्रेंजा है, ये मेरा फेवरेट है फ्लावर, मुझे बहुत पसंद है ये, पर ये हमेशा नहीं रहता और मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा रहना चाहिए। कैसे रहूँ, तो मैंने इसके लिए नकली फ्लावर बनाए पेपर के। ये तो बहुत कुछ इसके जैसा ही दिखता है, ऐसे दूसरा बनाया ये कलर। ये भी ऐसे ये खरगोश था, खाली ऐसे ही था, मैं कभी ये बैठा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा, प्लेन रिंग थी, तो मैंने उसको क्रोशिया से कर दिया और इसको फिर घूमता भी रहता है, ऐसे रहता है। फिर उनकी पेड़ पे रहते हैं इसलिए मैंने उनको उधर लटका दिया। ये प्लांट भी मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अलग अलग कलर और ये आते हैं, तो ये भी मेरे फेवरेट है कॉलियस, खूब सुंदर सुंदर कलर हैं ये। इसके तो मैंने हज़ारों प्लांट तैयार करे और बहुत से दिए, क्योंकि मैं इनकी कलम है ना पानी में तैयार करती हूँ डंडियों को, और तुरंत 10-15-20 दिन में वो जड़ें सूख जाती हैं, फिर उनको छोटी छोटी पॉट में लगा के रखती हूँ और फिर देती रहती हूँ सब। मेरे गार्डन में 1000 से ज़्यादा प्लांट होंगे, इसमें छोटे छोटी सी डब्बियों में, छोटी सी बोतल में, छोटे ढक्कन में, उसमें भी लगा के रखें। सबके बारे में बोल ही नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा कुछ बोला है मेरे गार्डन के बारे में। उन तरह से सब चीज़ पसंद है। अभी आगे खिले नहीं, अभी कल खिलेगा। ये जास्वंदी के भी बहुत सारे कलर हैं, ये है बहुत सुंदर सुंदर। ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे ये। इसमें मेरे पास 2 कलर हैं, ऑरेंज नहीं है तो मुझे कब से सोच रहा हूँ वो ऑरेंज मुझे कब मिलेगा। ये भी एक प्लांट ही है, बड़ा प्लांट होता है, उसका फूल सूखने के बाद ये ऐसे निकलते, एकदम लकड़ी जैसे होते हैं ये, एकदम कड़क। तो मैंने इसको पक्षियों को ये दाना रखने को या ये रखने को मुरमुरे और ये इसमें डाल के रख देती हूँ, कड़क।
अब ये लकड़ी की थी, लकड़ी की कटिंग करके मैंने उसको कलर कर दिया और उसकी मछली बना दी। ये भी ऐसे ही बटरफ्लाई का कहते लकड़ी का था, उसको कलर वाला नहीं था, उसको कलर करके ही सकता। मैं कचरा भी फेंकती नहीं हूँ, पूरा कचरा इकट्ठा करती हूँ, उसका खाद बनाती हूँ। तो दाल चावल सब्जियाँ उनका भी धोया हुआ पानी निकलता है, वही पानी पेड़ों को डालती हूँ। केले के छिलके का पानी खाद के लिए उनको डालती हूँ। प्याज के पत्ते का, उसको भी प्याज के छिलके भिगा के उसका पानी डालती हूँ। सब इसमें दवाइयाँ भी जो मारते हैं पेस्टिसाइड भी, वो भी मैं ज़्यादातर घर से ही बनाती हूँ। कभी नीम की पत्ती का, कभी लहसुन का, कभी मिर्ची का, कभी हींग का, कभी छाछ का, ऐसे अलग अलग करके वही यूज करती हूँ, दूसरे नहीं यूज करती। Thank you, Nima, for showing your wonderful terrace garden to all of us. In a world dominated by genetically modified crops and industrial agriculture, Nima's seed collection stands out as a beacon of hope for sustainability and preservation. Amidst the rising tide of sterile seeds and corporate controlled farming, Nima's treasure trove of seeds shines a light on the importance of biodiversity and traditional knowledge. Her collection is a testament to the power of seeds as a symbol of freedom, diversity, and resilience. Each seed tells a story of heritage, culture, and community, reminding us all of the intricate web of life that binds us all together. As we navigate the complexities of modern agriculture, Nima's seed collections serves as a poignant reminder of the need to preserve our natural heritage. It's a call to action, urging us to reclaim our relationship with the land, to value the wisdom of traditional farming practices, and to safeguard the future of our planet. In Nima's hands, seeds become more than just a means of production. They are a bridge between the past and present, a celebration of diversity and a promise of a sustainable future. Thank you very much, and thank you very much, Nima.